डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.2 हम करेंगे आज। 9.2 के 9 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, चैनल में जाकर आप देख भी सकते हैं। और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्योंकि हम एपी कर रहे हैं तो एपी के क्वेश्चन हैं इसमें कहता है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। ये हमें गिवन है और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस पी का फार्मूला क्या होगा, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में सम ऑफ क्यू टर्म्स क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी। ये फार्मूला होता है, क्योंकि पी ए टर्म है तो पी आ जाएगा, एन टर्म है तो एन आ जाएगा। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, नीचे वाला जो है, तो p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल में q इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 2AP हो गया प्लस p d इंटू p माइनस 1, यहां भी कर लें 2AQ हो गया प्लस QD। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो q माइनस 1 हो गया। अब जो a वाली टर्म हो इकट्ठी कर लो, जैसे a और a इसमें दोनों है तो 2AP माइनस 2AQ ये माइनस हो जाएगा, d इकट्ठा कर लो, इसको वहां ले जाओ तो ये क्या है QD इंटू Q माइनस 1 माइनस PD और इंटू P माइनस 1, यानी d वाली टर्म इकट्ठी कर ली और a वाली इकट्ठी कर ली। अब यहां से कॉमन क्या आएगा 2a, तो p माइनस क्यू बच गया। यहां से क्या आएगा d कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस ये d तो कॉमन ही है इसका, अंदर p की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p स्क्वायर, ये बाहर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस p। तो इसमें देखेंगे अब ये भी है p स्क्वायर और q स्क्वायर और q स्क्वायर और p स्क्वायर, इस वे से इसमें हम कॉमन लेंगे कुछ, ये देखेंगे आप एक आगे। जैसे 2a है तो इंटू p माइनस क्यू है, और इसमें इक्वल में d, ये माइनस को हम ले लें बाहर d, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये q प्लस का हो जाएगा। तो जो माइनस वाली टर्म हो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। ये क्यों लिया है, क्योंकि p माइनस क्यू है, इसमें p माइनस क्यू हम कॉमन लेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर फिर प्लस p स्क्वायर और माइनस p, यानी जो टर्म प्लस की थी वो माइनस की हो गई, माइनस की तो प्लस की हो गई, बाहर माइनस कॉमन लेने से। तो 2a इंटू p माइनस क्यू इक्वल में माइनस d है ही। इसमें देखेंगे अब ये p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर और यहां माइनस p और प्लस q ये है। अब इसमें p माइनस जो q है वो कॉमन ले ले यहां भी, तो यहां तो p माइनस q है ही इक्वल में माइनस d। p माइनस q कॉमन लेंगे यहां तो अंदर बचेगा p प्लस q और यहां माइनस 1 बच जाएगा। क्यों, ये माइनस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, p प्लस क्यू कॉमन ले लिया हमने, p माइनस क्यू, तो ये माइनस 1 बच जाएगा। अब यहां ले आओ 2a p माइनस क्यू इक्वल में माइनस d इंटू p माइनस क्यू कॉमन बाहर ले लिया है और अंदर है p प्लस क्यू माइनस 1, ये इस तरफ ले आओ तो 2a p माइनस क्यू प्लस में d, वैसे p माइनस क्यू कैंसिल हो गया
इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल में 0। इसको यहाँ ले आए ये कैंसिल करके, तो इसको रहने देंगे अब। तो अब ये क्या आ गया 2a प्लस में d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल में 0। अब इसमें हमें निकालना तो p प्लस क्यू का सम, फर्स्ट p प्लस क्यू का टर्म सम इसमें निकालना है, ये टर्म हमारी है। अब p सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का फार्मूला क्या होगा, p प्लस क्यू बाई 2 आएगा। तो यहां से या तो d निकाल लो, यहां से d निकालोगे तो क्या होगा माइनस 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1, ये d आ गया और हमें ये निकालना है, तो इसके अंदर रख लेंगे, आंसर आएगा हमारा। तो s p प्लस क्यू क्या होगा फार्मूला, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, d हमने निकाल लिया हुआ है इसमें, तो माइनस 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे माइनस 2a और इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे इसके साथ, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे ये तो कैंसिल ही हो गया, तो प्लस 2a माइनस 2a क्या बच गया 0, और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया एस पी प्लस क्यू, जो सम है इसका p प्लस क्यू टर्म्स का, वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म्स ऑफ ए p आर ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी यानी सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल में क्या है a, और क्यू टर्म का सम क्या है b, और आर एफ टर्म का सम क्या है c। तो दिस इंप्लाइज, इसको करें भी हम तो p बाई 2 इंटू में 2a, अलग करने के लिए 1 कर लेते हैं a1 प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल में क्या हो गया a दे रखा है। दिस इंप्लाइज ये q अपॉन 2 फार्मूला है, तो 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू में d इक्वल में b है। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा r अपॉन 2, तो 2a1 प्लस r माइनस 1 इंटू d इक्वल में क्या है c। इसको हमने लिख लिया, फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है, प्रूव जो हमें करना है वो है a अपॉन p इंटू क्यू माइनस r प्लस b अपॉन क्यू इंटू r माइनस p प्लस c अपॉन r इंटू p माइनस क्यू इक्वल में 0। ये हमें प्रूव करना है। नाउ अब जो 1 2 3 हमारे पास इक्वेशन थी, इससे हम और सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो क्या आएगी 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू में d इक्वल में 2a अपॉन p, इसको मान लेंगे 4 और 2 से हम निकालते हैं, तो 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल में 2, और जो थर्ड इक्वेशन थी उससे हम निकाल लेते हैं 2a1 प्लस r माइनस 1 इंटू d इक्वल में 2a अपॉन r, 2c अपॉन r, ये होगी 6, क्योंकि c है वहां, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वहां इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे। अब हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें से माइनस कर लो, यानी 4 माइनस 5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा d इंटू में इसके माइनस ये होगा, तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू आएगा यहाँ, और इक्वल में ये हो जाएगा 2a अपॉन p माइनस
2b/q। तो d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल में एलसीएम इसका पी क्यू आ गया, तो 2 तो कॉमन ही आ जाएगा इसमें। वैसे 2a इंटू में कर लेते हैं q और माइनस 2b इंटू कर लेते हैं p। अब यहां तो d सिंप्लीफाई करें हम, तो यहां से 2 कॉमन आएगा ऊपर, तो अंदर बच गया ए क्यू माइनस बी पी बाई में ये हो जाएगा पी क्यू तो है नीचे और p माइनस क्यू आ जाएगा। इसको हम 7 मान लेते हैं और 5 में 6 माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 माइनस, तो 5 में 6 करेंगे तो a1 और a1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो d क्या आएगा, यहाँ d आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा q माइनस आर और ये हो जाएगा 2b/q माइनस 2c/r। तो d इंटू क्यू माइनस आर इक्वल में ये हो गया QR, तो 2b माइनस 2cq, ये 2br भी आएगा, यहाँ r भी लिख लेंगे। तो d क्या आएगा, यहाँ 2 तो ऊपर कॉमन ही आ गया, तो rb माइनस सी क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इंटू क्यू आर, ये हो गई 8। तो 7 और 8 को हम इक्वल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फ्रॉम 7 एंड 8 तो इक्वल कर लेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो 2 तो कैंसिल ही रहेगा, तो यहां क्या आएगा ए क्यू माइनस बी पी, ये वाली टर्म, ये वाली जो है, अपॉन पी क्यू और पी माइनस क्यू इक्वल में ये हो जाएगी आर बी माइनस सी आर अपॉन क्यू माइनस आर और इंटू क्यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको हम, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके यहाँ हो जाएगी, तो क्यू माइनस आर इंटू क्यू आर है और इंटू में ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी इक्वल में इसके ये होगा, तो वहां हमारे पास जो है उसको लिख लेंगे, तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू और इंटू में ये है आर बी माइनस सी आर, ये हो गया। अब इन दोनों से हम और सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखेंगे तो ये आर तो है ही, ये आर, और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे हम इसके साथ, तो अब आएगा हमारे पास ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसमें तो q कैंसिल हो गया, ये q और ये q, तो क्या आ गया यहाँ r इंटू में q माइनस आर और इंटू ए क्यू माइनस बी पी इक्वल में p इंटू पी माइनस क्यू है और इंटू में आर बी माइनस सी आर, ये है, ये लिखा है, क्यू कैंसिल किया है एक बार, क्यू कैंसिल सिर्फ इसमें किया है, तो बाकी हमारे पास अब क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये जो है इसकी यहां कर लो चाहे, तो ये हो जाएगा ए क्यू आर माइनस बी और पी आर, इस आर की मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं और इंटू क्यू माइनस आर है इक्वल में इस p की मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे, p माइनस क्यू यहां रख लेते हैं क्योंकि q माइनस आर हमें उसमें चाहिए, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई इस साथ कर लिया है क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो ये जाएगा आर बी पी माइनस सी आर पी, ये हो गया, इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर ली। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू आर से सभी को डिवाइड कर लेते हैं,
पी क्यू आर से, डिवाइडिंग पी क्यू आर इस सारे को। तो डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, इसको डिवाइड कर रहे हैं पी क्यू आर से, पी क्यू आर इससे डिवाइड किया है। और आगे हमारे पास इसमें हो जाएगा, ये तो यहां जाएगा और ये हो जाएगा P माइनस क्यू, ये तो है ही, और इसको डिवाइड करेंगे तो B अपॉन क्यू माइनस सी अपॉन आर, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ जो है A अपॉन पी है, B अपॉन ये B अपॉन क्यू है। तो इसको अगर सारे को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें जो हमारे पास अब होएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, A अपॉन पी और इंटू क्यू माइनस आर, और फिर इसमें P माइनस क्यू है और B अपॉन क्यू माइनस सी अपॉन आर, ये भी है। तो इसकी सभी को हम अगर मल्टीप्लाई करें इसकी और फिर इस सभी की, तो जो हमारा आंसर है वो A अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस B अपॉन क्यू हो जाएगा और इंटू आर माइनस पी और प्लस C अपॉन आर और इंटू P माइनस क्यू इक्वल में 0 हो जाएगा, यह प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सम ऑफ m टर्म्स, यानी Sm और Sn, इसका रेशियो दे रखा है m स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर। तो सम ऑफ m क्या होगा, m बाई 2, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और बाई में n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रेशियो है m स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर। तो ये 2 तो कैंसिल ही कर लेंगे, 1 बाई 2 1 बाई 2। तो अब ये यहां डिवाइड होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा m बाई n, इसको 1 मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसी के हिसाब से हम करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, m के प्लेस पे अगर यहां तो इस m माइनस 1 को हम क्या लिख लेते हैं, अब 2m माइनस 1, इस m को 2m माइनस 1, यानी m इक्वल में लिख लेंगे 2m माइनस 1 और n को लिख लेंगे हम 2n माइनस 1। अब आप कहेंगे ये क्यों किया, क्योंकि ये जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2m ये माइनस m हो गया इक्वल में 1, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, m इक्वल में 1 या m माइनस 1 हो गया। तो m माइनस 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, आगे सोल्व करेंगे तो 2m माइनस m इक्वल में 1 और m इक्वल में 1, यानी m माइनस 1 करेंगे। तो हम इसलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, अब 2a प्लस m के प्लेस पे हमने लिखा 2m माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ है तो 2m माइनस 2 हो गया इंटू में d, और इसी वजह से यहाँ नीचे 2a प्लस ये 2n माइनस 2 हो गया इंटू में d, और m के प्लेस पे 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, क्योंकि हमें जो रेशियो निकालनी है वो इसी टाइप से हमें निकालनी है, तो इसलिए हमने रिप्लेस कर लिया इसको। तो 2 तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू में d, और नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो ये जो हमारी इसमें रेशियो आ गई इसकी,
ये m टर्म है, ये n टर्म है, तो ये हो गया ऊपर am और ये हो गया an और इक्वल में 2m-1 और 2n-1, तो ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें दिया है सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn हमें गिवन है 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल में गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और m टर्म यानी am हमें गिवन है 164, यानी a प्लस m-1 इंटू d इक्वल में 164। एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, दोनों दे रखे हैं, इसे हमने निकाल लिया ये। अब इसमें हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू हमें निकालनी है, m निकालना है, इसमें m निकालेंगे तो ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई है इसकी कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको 1 मान लें और इसको मान लें हम 2। तो फ्रॉम 1 से हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2an/2 इसकी मल्टीप्लाई कर ली, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे nd माइनस d, और इनटू में n है /2 इक्वल में 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा an तो है ही ये बड़ा, और प्लस तो ये n स्क्वायर d है ही, और ये बाई में 2 और माइनस nd/2, इसके मल्टीप्लाई कर दोनों की, और बाई में दोनों अलग अलग कर लिया, और इक्वल में 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने d निकालना है। कंपेयर इसकी अगर हम करें n स्क्वायर की, तो यहां क्या होगा d/2, यहां क्या होगा 3, दिस इंप्लाइज d क्या हो गया 6। अगर d 6 हो गया तो a और निकाल सकते हैं, हमें जो d है वो कर लिया, और a भी निकालना चाहिए तो n कंपेयर कर ले, यहाँ जैसे कंपेयर n स्क्वायर कर लिया तो ये आ गया, और n और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा और वहां क्या हो जाएगा 5। ये हमारे पास ये भी है और d/2 भी है, इसमें माइनस d/2 भी है, तो यहाँ तो a हो गया, और माइनस में यहाँ माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हम जो करेंगे a माइनस d/2 इक्वल में 5, d क्या है 6, तो a माइनस 3 हो गया इक्वल में 5, दिस इंप्लाइज a क्या हो गया हमारे पास 8, a तो 8 हो गया और d हो गया 6, तो इसमें रख लेते हैं, यानी फ्रॉम 2, तो a क्या है 8 प्लस और m-1 इंटू में d 6 इक्वल में 164, तो 6 इंटू m-1 इक्वल में 14 में से 8 गए 6, तो 156 हो गया, तो m-1 क्या हो गया, 156 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड में आएगा, 6 दूनी 12, 3 36, दिस इम्प्लाइज m आ गया हमारे पास 27, तो m की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स, और AP में हो ये 5 नंबर्स का मतलब क्या होगा, A2, A3, A4, A5, A6, 1 2 3 4 5। हमने A1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि A1 और A तो इसमें दिया है, इसलिए A2 लिख लिया हमने।
तो टोटल नंबर हमारे पास क्या हो गए 7 हो गए, क्योंकि 5 तो इसमें इंसर्ट करने हैं और 2 ये हो गए। ए क्या हो गया 8 और लास्ट टर्म यानी an क्या हो गया 26। तो अगर इससे ad निकल जाए तो सभी निकल जाएंगे, तो a तो है ही। an का फार्मूला ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 26। a क्या है 8 और n क्या है 7 माइनस 1 6 हो गया, यहां से d आ जाएगा 26 हो गया ये। तो दिस इंप्लाइज 6d इक्वल में 26 माइनस 8। तो 6d क्या हो गया 16 में से 8 गए 8 और ये 18 बच गया, तो d आ गया हमारे पास 3। d 3 हो गया, a 8 हो गया, तो अब सभी निकाल सकते हैं। तो a2 निकालेंगे हम तो वो क्या होगा a प्लस डी। a क्या है 8, d क्या है 3, तो ये कितना होगा 11। फिर a3 निकालेंगे वो क्या होगा a प्लस 2d। a कितना है 8 प्लस 2d कितना होगा 6, ये कितना हो गया 14। एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर a4 निकालेंगे वो होगा a प्लस 3d, या दिस इंप्लाइज करें तो a कितना है 8 और प्लस d कितना था 3, तो 3 दिए 9, 9 और 8 17, एक ये हो गया। a5 निकालेंगे a प्लस 4d, दिस इंप्लाइज a कितना है 8 प्लस 4d, d कितना है 3, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 20, एक ये हो गया। और a6 तो a प्लस 5d होगा, दिस इंप्लाइज a कितना है 8 प्लस 5d, d कितना है 3, तो 15 हो गया, 15 और 8 23, एक ये हो गया। तो इसमें इंसर्ट करने थे हमें 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका a और b का। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी बाई 2, और वो दे रखा है अर्थमेटिक मीन इक्वल में दे रखा है a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, ये हमें गिवन है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी n निकालना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2an प्लस 2bn इक्वल में ये क्या हो जाएगा, ये a होगा इसमें तो a की पावर n बच जाएगा यहाँ, और प्लस में ये हो जाएगा b की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू में a, प्लस अब b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और प्लस ये b की पावर n बच जाएगा। तो अब जैसे a की पावर n है यहाँ लेंगे 2a की पावर n है तो a की पावर n बच गया, और प्लस ये b की पावर n है, ये 2b की पावर n है तो b की पावर n बच गया। वहां जो बचेगा क्या होगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम n की वैल्यू निकालने के लिए एक तो इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये क्या होगा a इंटू बी की पावर n माइनस बी एन हो जाएगा, ये वहां ले जाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1, ये कर लिया। अब यहां से कॉमन क्या जाएगा, ये आएगा हमारे पास a माइनस बी, तो अंदर बचेगा, और b की पावर n हमने कॉमन ले लिया n माइनस 1, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये हमारे पास ये कॉमन ही ले लिया हमने, या तो a ही बचेगा और माइनस ये बचेगा b। इसी वजह से यहाँ अगर हम कॉमन लें, यहाँ a की पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ a माइनस b बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो b की पावर n माइनस 1 इक्वल में a की पावर n माइनस 1,
इसको अगर हम करें तो ये देखेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर लें, यानी b की पावर n-1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1, यानी a अपॉन b इसकी पावर n-1। तो ये क्या है, 1 है। इसको भी a बटा b लिख लें हम, इसकी पावर 0 कर दें तो 1 होता है। ये इक्वल में ये a अपॉन b है, इसकी पावर n-1, तो बेस सेम हो तो पावर भी सेम होंगी, तो n-1 इक्वल में 0। दिस इंप्लाइज n इक्वल में क्या आ जाएगा, 1। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 एंड 31, इसे 1 एंड 31, इसके बीच में m टर्म्स हैं, a1, a2, a3 और am, ये टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इसमें 1 और 31 के बीच में m टर्म्स हैं, तो टोटल हमारे पास टर्म्स कितनी होगी, m तो ये होगी और 2 ये हैं, तो m+2 हो जाएगी। a क्या है, 1, और an ये लास्ट टर्म है हमारे पास 31, ये हो गया। तो इसमें रख लेते हैं हम a प्लस n-1 इंटू d इक्वल में 31। a क्या है, 1 है, प्लस n क्या है, m+2 -1 हो गया, इंटू में d यहां से निकाल लेंगे इक्वल में 31। तो ये क्या हो गया, m+1 हो गया, इंटू में d इक्वल में 30। तो यहां से d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 30/m+1। अब हमें एक गिवन और है 7 टर्म, यानी a7 और रेशियो am-1 की दी है 5/9, यानी 5:n। 7 टर्म क्या होगी, a+6d, a+6d होगी। लेकिन यहां पे क्या होगी, 7 टर्म, यानी a7 क्या होगा, यहाँ 7 ही होगा। और यहाँ पर a प्लस ये क्या होगा, m-1, क्योंकि इसमें m-1 ही होगा, m-1 इंटू में d इक्वल में 5/9। ये क्यों किया, क्योंकि a1, a2, a3, a7 के ऊपर मतलब 8 टर्म हो गई, यानी एक तो ये हो गया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें a1 शुरू किया हमने, इसलिए a7 तो आएगी वो 8 टर्म हो जाएगी। तो a के हमारे पास तो 1 है, प्लस 7, d हमने निकाल लिया 30/m+1, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। ये 1 और प्लस में m-1 इंटू में d कितना है, 30/m+1 और इक्वल में 5/9। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, 9 प्लस 9 7 63 इंटू में 30/m+1 इक्वल में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 प्लस ये हो जाएगा 150 इंटू m-1/m+1, इसकी मल्टीप्लाई कर ली ये इस वे से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसको सिंप्लीफाई और करें तो ये हो गया, ये इस तरफ ले आओ तो यहाँ 4 बच गया, इसको वहां ले जाओ तो 150 इंटू m-1/m+1 और माइनस में 63 इंटू 30/m+1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम और ये इक्वल में 4 है। तो इसमें m+1 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इसे माइनस कर लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4m+4 इक्वल में, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 150m-150, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 3 3 9 और 6 3 18, ये हो गया। इसको अगर और करें थोड़ा तो ये सिंप्लीफाई होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4m और इक्वल में ये 4 वहां ले जाओ तो 15m
-4 -150 -1890। तो m हमारे पास अब क्या हो गया, -146m, ये आ गया, और ये हो गया -2044, माइनस कैंसिल हो गया। तो m इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, 14। इसको डिवाइड कर लिया तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है ए मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है रुपीज में 100 की, ठीक है। इंक्रीमेंट यानी डी हो गया इसमें 5, और 30 इंस्टॉलमेंट के बाद यानी ए 30 हमें निकालना है, यानी ए प्लस 29D। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, 100 प्लस 29 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 9 पंजे 45, 5 10 और 4 14। ये कितना हो गया, 245 रुपीज इसका लास्ट में जो A30 है वो इसका इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी डिफरेंस यानी डी इसमें दिया है 5, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल इसमें दिया है 120, तो वो ए आ गया 120। अब इसमें कहता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, एन हमें निकालना है। एंगल ऑफ यानी एंगल ऑफ एन साइड इज 180 इंटू n माइनस 2, यानी एस एन क्या हो जाएगा, 180 इंटू n माइनस 2। हमें n निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल में 180 n माइनस 2। तो n/2 2a, तो 240 हो गया, a तो हमारे पास 120 है, प्लस n माइनस 1, d क्या है 5, तो ये क्या हो गया 180 और n माइनस 2। इस 2 की हम मल्टीप्लाई भी कर लो से, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें, n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल में ये हो जाएगा 360 इंटू में n माइनस 2। यहां से n के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो 240n प्लस 5n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 5n इक्वल में 360n माइनस 720। इसको अब यहां सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब ये है 5n स्क्वायर, ये हो गया प्लस 235n इक्वल में 360n माइनस 720। इसको भी यहां ले आओ, तो 5n स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 में से 3 गए 2 और ये 1, ये बच गया, और प्लस 720 इक्वल में 0। 5 से इसको डिवाइड कर लो और में करो तो n स्क्वायर माइनस 5 टू 10, 5 5 25 n माइनस, ये प्लस हो गया, और 5 1 5 2 हो जाएगा 144। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144, तो इसके 16 और 9 हो जाएंगे, तो n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल में 0। तो n की वैल्यू एक 16 एक 9, तो ये 2 वैल्यू हो गई n की। तो इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे सबसे पहले ऑल आएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।